आई और यही से घोर तपों को तपते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्यका माताओं का विशाल संग लेकर के इस भूमि पर आए और यही से उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। जो काम राम ने किया वही काम उनकी अनुयायी हनुमान, सुग्रीव, सुरीर, गौ, गवार, नील, महानील, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। सामने आप वेदी में जो प्रतिमा देख रहे हो, मूल भगवान काष्ठन जी के आजू बाजू में चार खड़गासन प्रतिमाएं हैं। खड़गासन प्रतिमाएं हैं। राम इनका नाम हमारे शास्त्रों में पद्म के नाम से लिया जाता है। और हनुमान वहां लिखा है शेल किसका नाम है? हनुमान जी का। तो वह उनकी 110 फीट ऊंची प्रतिमा है। आचार्य भगवान कहते हैं सराग अवस्था में राम के दर्शन, सराग अवस्था में हनुमान के दर्शन तो आपको गली मोहल्ले में हो जाएंगे। शायद ही भारत के ऐसा कोई गांव नगर हो कि जहाँ पर हनुमान का मंदिर नहीं, चाहे राम का मंदिर नहीं। तो सराग अवस्था में हनुमान राम के दर्शन तो आपको गली मोहल्ले में हो जाएंगे। पर इस तरह की राम और इस तरह की हनुमान को जानना है, पहचानना है, दर्शन करना है तो एकमात्र भूमि इसको हम कहते हैं मांगी तुंगी। अब जब मांगी तुंगी आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि शास्त्रों में इसका नाम तुंगी गिरी है। क्या बोलते हैं? तुंगी गिरी बंदो दरिद्रान। आप पद्म पुराण पढ़ लीजिए, हरिवंश पुराण पढ़ लीजिए, प्राकृत की निर्वाण कांड पढ़ लीजिए, संस्कृत की निर्वाण भक्ति पढ़ लीजिए या हिंदी का निर्वाण कांड पढ़ लीजिए। जहां जहां पर भी इस भूमि का संदर्भ मिलेगा, आएगा, नाम मिलेगा तुंगी गिरी, मांगी तुंगी कहीं पर नहीं। फिर यहाँ आने के बाद पहला प्रश्न ये आता है इसे मांगी तुंगी क्यों और कैसे नाम पड़ा? तुंग कहते हैं जिसका शिखर ऊंचा हो। आप जब तक पहाड़ पर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आसपास के विहंगम दृश्य को देखेंगे, इससे ऊंची चोटी, इससे ऊंचा पर्वत आपको आसपास में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यद्यपि सैकड़ों छोटे बड़े पर्वत है आसपास में, पर इस भूभाग का सबसे ऊंचा पर्वत यदि कोई है तो यही है। तुंग कहते हैं जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हुए, उत्तुंग शिखर, और गिरि नाम है पर्वत का उत्तुंग शिखर होने से इसका नाम तुंगी गिरि सार्थक है। परंतु हुआ क्या? पहाड़ तो एक है, पहाड़ की चोटियां दो है। इसी जमाने में कहते हैं मांगी के नीचे मांगी नाम का, तुंगी के नीचे तुंगी नाम का एक बड़े बड़े नगर बसा करते थे। उन नगरों के नाम से ही शायद इन चोटियों को मांगी तुंगी के नाम से जानने लगे। पर कहीं कहीं ऐसी भी किंवदंतियां मिलती है कि जो 99 करोड़ मुनिराज इस निर्वाण भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुए, उनकी श्रृंखला में 2 मुनिराज जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर, उन 2 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हुए। उस उपसर्ग को सहन करते हुए उन 2 महान आत्माओं ने यही से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए हो ना हो उनके नाम से भी इन चोटियों को मांगी तुंगी के नाम से जानने लगे और उन चोटियों के नीचे वे नगर बस गए। इन चोटियों के नामों से उन नगरों के नाम भी पड़ गए होंगे। हो सकता है क्योंकि व्यवस्था कोई आजकल की नहीं, 100, 200, 500 साल की नहीं, भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थ काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस भूमि पर आए और महाभारत और रामायण इन 2 महाकाव्यों की घटनाएं इस भूमि से जुड़ी हुई है। राम तो आए, हनुमान जी भी आए, उनकी धर्मपत्नी राम की धर्मपत्नी महासती सीता भी, आपने भी परिक्रमा लगाई होगी मंदिर को, तो यहीं पर सामने एक आर्यका माता की प्रतिमा है और इनकी है सीता माता की प्रतिमा है। और जब पहाड़ पर जाएंगे तो मांगी की ओर जाते हैं तो पहली गुफा में आपको चतुर्थकालीन चरण चिन्ह मिलेंगे जो महासती सीता के चरण है। और मांगी की चोटी पर जाएंगे तो पहली जिनल है, छोटी सी गुफा जिनल है, तो क्या गुफाएं बनी हुई है, प्राचीन के मंदिर इसी प्रकार से हुआ करते थे। गुफा है और गुफा के अंदर आजू बाजू में जाली लगी हुई है, बहुत बड़ी नहीं है, 2, 4, 5 लोग जाएंगे तो गुफा भर जाएगी, ऐसी है। 6.25 फीट ऊंची प्रतिमा, एक हाथ में माला है, खड़गासन प्रतिमा है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पीछी है और ऊपर लिखा है कृतांत वक्र। तो वो प्रतिमा किनकी है? राम के सेनापति कृतांत वक्र। ये वही कृतांत वक्र जिन्होंने सीता को जंगल में छोड़ा, ये वही कृतांत वक्र जिनको सीता ने अपना भाई माना था, और ये वही कृतांत वक्र जो
राम के सेनापति हुआ करते थे। तो देखिए जहां पर मालिक ने, स्वामी ने तपों को तप करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उसी श्रेणी में उनके दास, उनके सेवक, उनके सेनापति भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इसी भूमि पर आकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। भले वक्र जी का जीव इस भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में जे हुए। और महाभारत के नायक श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि कृष्ण का जीव, उनका पुण्य देख लो कि जब जन्म हुआ तो कोई खुशी मनाने वाला नहीं। कृष्ण जी का आज सामान्य झोपड़े में भी कोई बालक का जन्म होता है तो शक्कर बांट करके मिठाई के रूप में मुंह मीठा करते हैं, और नगाड़े नहीं हो तो थाली बजाकर भी आनंद व्यक्त कर लेते हैं। परंतु देखो नारायण श्री कृष्ण का पुण्य कि जहां पर जन्म हुआ वहां ना नगाड़े थे, ना बाजे थे, ना मिठाई थी, ना बधाई थी, जेल के शिकंजों में। और आगे बढ़ करके आचार्य भगवान कहते हैं उसी कृष्ण का पुण्य देखो कैसा रहा, जहां पर मौत हुई, जहां पर मृत्यु हुई, कोई रोने वाला व्यक्ति भी उनके सामने नहीं बचा था। तो देखो कर्मों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कर्मों ने तो तत्व मोक्षगामी प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का पीछा नहीं छोड़ा, तो आपकी हमारी क्या बात है। तो कर्म किसी के सगे नहीं हुए, है ना, परंतु निर्वाण भूमि पर आने के उपरांत हम जब इन महापुरुषों की चारित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अनायास ही हमारे मन में भी उज्जवल परिणाम आ जाया करते हैं। हमारे मन के द्वारा ऐसे परम आत्माओं के प्रति नमस्कार, नमोस्तुत प्रेषित हो जाया करता है। तो हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान निमिला के शब्द थे गिरना के पर्वत पर कि द्वीपान के क्रोध से तो द्वारिका जल करके भस्म हो जाएगी, और जरद कुमार के बाण से नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। समोशरण में किसी को राग द्वेष पैदा नहीं होता है। वहां पे तो एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पी लिया करते थे, भेदभाव भूल जाते हैं, समोशरण का अतिशय हो जाया करता है। पर जैसे ही समोशरण के बाहर निकलते हैं कृष्ण जी के मन में खलबली मच जाती है कि क्या 12 साल के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और ये सोने जैसी द्वारिका जल करके दीपान के द्वारा भस्म हो जाएगी। उनको 12 साल आगे की चिंता लग गई। राज दरबार लगवाते हैं और सभी सगे संबंधियों को इकट्ठा करके कहते कि देखो गिरनार पर्वत पर भगवान नेमिनाथ स्वामी के समोशरण में गए थे, वहां पर ऐसी ऐसी दिव्य दृष्टि में आया है, तो 12 साल के बाद ऐसी घटना होने वाली है। जिन्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना हो आज ही कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि नियोग था, नरकामी थे, और नरकामी जीव के भाव भी नहीं होते, ये भी नहीं सकते हैं। तो मेरा तो दीक्षा लेना संभव नहीं, पर जो ले उनको मना भी नहीं करूंगा। जिनकी इच्छा हो कि अपने आत्मा का कल्याण कर ले, उनके पास सुंदर के कृष्ण जी की हजारों रानियां उठती है, उनके चरणों को छूती है और दीक्षा लेने के लिए संसार का त्याग करके निकल जाती है। कृष्ण जी के हजारों पुत्र उठते हैं, उनके चरणों को नतमस्तक होते, चरणों को छूते हैं और दीक्षा लेने के लिए निकल जाते हैं। कि उस दिन द्वारिका में हजारों लोगों ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, परंतु कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिनको भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं था। देखो ऐसे लोग उस समय भी थे, ऐसे लोग आज भी है ना। तो उसमें द्वीपायन सबके सामने खड़े होकर के कहते, अरे द्वारिका में मेरे सगे संबंधी हैं, कृष्ण और बलराम मेरे भांजे, मैं उनका मामा हूँ। क्या एक मामा इतना पापी हो सकता है जो कि भांजों की दुनिया जला करके नष्ट करके भस्म कर दे? यदि भगवान नेमिनाथ जी की दिव्य दृष्टि में ऐसा आया है तो आज से मैं भी ये कपड़े फेंक देता हूँ। 12 साल तक दूर निकल जाऊंगा, 12 साल तक द्वारिका में आऊंगा ही नहीं, तो द्वारिका जल करके कैसे भस्म होगी मेरे द्वारा। ये लगा दिया भगवान के वचनों पर प्रश्न चिन्ह। वे मुनि बन गए विपायन और दूर जंगलों में निकल गए द्वारिका का त्याग करते हुए। जनक कुमार कृष्ण और बलराम जी के सावत्र भाई हुआ करते थे, वे भी खड़े होते और कहते, अरे कृष्ण तो मेरे दादा है, नारायण है, मेरे बड़े भ्राता है, मैं तो उनको बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनका क्यों काट चलाकर हत्या कर दूंगा। यदि भगवान के दिव्य दृष्टि में ऐसा आया है तो आज से मैं भी इस द्वारिका का त्याग कर देता हूँ।
इस द्वारिका का त्याग करके दूर जंगलों में निकल जाऊंगा। 12 साल तक द्वारिका में आऊंगा ही नहीं, जंगल में ही परिभ्रमण करूंगा। नगर का त्याग, गांव का त्याग, तो जनक कुमार की अपने कृष्ण जी की मृत्यु मेरे हाथ तक कैसे होगी? इसे कहते विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जनक कुमार भी द्वारिका का त्याग करके दूर निकल गए। होनहार जो होती है वो होकर ही रहती है, लाख करो चतुराई, कर्मों की गति न टलती है। द्वीपायन जो मुनि बन गए, घोर तपों को तपने लग गए, उस तपस्या के माध्यम से अनेकों रिद्धियां सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई। और देखते देखते 12 साल बीतने में समय तो भी कितना लगता है, 12 साल व्यतीत हो गए तो द्वीपायन के मन में आता है कि देखो 12 साल हो गए और द्वारिका वालों को कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं द्वारिका में जाऊंगा और द्वारिका वालों को बताऊंगा कि देखो कि द्वीपायन के तप का प्रभाव कि भगवान नेमिनाथ के शब्द ही मिथ्या हो गए, झूठे हो गए। कौन कह रहा है? द्वीपायन मुनि नहीं, द्वीपायन मुनि का अहंकार। 8 प्रकार के मत होते हैं अपने आगम में, उसमें तप का भी एक मत होता है। तो उनको जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई तपस्या के माध्यम से, तो वह तप का मत बोल रहा था। और वे जब द्वारिका वालों को बताने के लिए निकले, प्रस्थान करते करते द्वारिका के नजदीक पहुंचे, समय का समय हो गया होगा, तो बाहर की पत्थर की शिला पर बैठ करके ध्यान करने लग गए। द्वीपायन मुनि ने 12 वर्ष तो गिन लिए, परंतु प्रत्येक 3 साल में एक अधिक का मास आता है। अधिक महीने बोलते ना, अधिक मास। तो अभी 4 महीने बाकी थे 12 वर्ष को पूरे होने में, अभी 4 माह का समय बाकी था 12 वर्ष में। तो उस समय हुआ क्या? कृष्ण जी के कुछ पुत्र गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए गए। लौटते समय एक गड्ढे, उनको पानी की बड़ी प्यास लगी, एक गड्ढे में नशीला पानी था, वो गलती से पी गए, उनको नशा छा गया। सही रास्ता तो भूल गए, जहां पर द्वीपायन मुनि तपस्या कर रहे हैं वही जाकर के पहुंच जाते हैं। उन मुनिनाथ को देख करके इन बच्चों की आंखें नशे में तो थी, इन बच्चों की आंखें लाल हो जाती है। अरे इसी पापी से द्वारिका जल करके भस्म होनी है। 12 साल व्यतीत होने में अभी 4 माह बाकी है। हो न हो यह पापी ये दुष्ट द्वारिका को भस्म करने के लिए ही यहाँ पर आया है। क्यों ना हम इसका यही पर हिसाब कर डाले, द्वारिका के बाहर इसको मार डाले, ना रहेगा बांस न बजे बांसुरी। उन्होंने पत्थर उठाए और मुनिराज के ऊपर फेंकने लगे। मुनिराज के शरीर से खून की धाराएं बह निकली, फिर भी मुनिराज उपसर्ग समझ करके सहन कर रहे हैं। जैसे जैसे वे सहन कर रहा है वैसे वैसे रहती ना आदत, कोई सुन लेता है तो ज्यादा सुनाने भी लग जाते हैं। अब वो क्यों सुन रहा है? वो क्षमा भाव को धारण किए हुए है, परंतु सामने वाला कहता है कि ये मेरे को डर रहा है ना, दब रहा है और ज्यादा दबाने की कोशिश, तो वो ज्यादा घोर उपसर्ग कर रहे हैं। अब देखो सहन करने की एक सीमा होती है, और जब वो लंघ जाती है, पार हो जाती है, तो द्वीपायन मुनि के साथ भी वही हुआ। तपस्या में लीन थे, उपसर्ग हो रहा था, सहन कर रहे थे, सहन करने की सीमा टूटी तो अचानक ही क्रोधाग्नि भड़क गई, और जैसी क्रोधाग्नि भड़की अपने आप पत्थर की शिलाएं आकाश में उड़ने लग गई। ये बच्चे घबरा जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। कृष्ण और बलराम जी कहते हैं हमारे द्वारा ऐसी ऐसी घटना हो गई है। कृष्ण और बलराम समझ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते और द्वीपायन मुनि के चरणों में गिर पड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं। गुरुदेव हमारे बच्चों ने बहुत बड़ी भूल कर दी, हम उनको कठोर से कठोर दंड देंगे, आप केवल आपके क्रोध को शांत कर लो। मुनिराज के मुख से वचन निकलते नहीं, पूरा शरीर लहूलुहान है, केवल वो 2 उंगली उठाते हैं और इस प्रकार से इशारा कर देते हैं कि तुम दोनों के सिवा इस द्वारिका में कोई बचने वाला नहीं। उनके दाहिनी भुजा से एक अशुभ तेजस का पुतला निकलता है और जाकर के द्वारिका को जलाने लग जाता है। द्वारिका के मकानों में से अग्नि, पत्थरों में से अग्नि, जहां देखो एक ही हाहाकार, बचाओ बचाओ बचाओ। और सारे यदुवंशी उस द्वारिका में जल करके भस्म हो जाते हैं। उस अग्निकांड में केवल 2 ही व्यक्ति बचे, कौन? कृष्ण और बलराम, जो दोनों घूमते 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 दक्षिण की ओर इस जंगल में आ गए। यह आने के बाद कृष्ण जी कहते हैं बलराम से, भैया पानी की बड़ी प्यास लगी है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा, कहीं पानी हो तो पानी पिला दो। तो हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है, बलराम जी पानी लेने के लिए गए तो मीलों दूर निकल गए, और इधर
कृष्ण जी एक पेड़ की छाया के तले पांव के ऊपर पांव रख करके आराम कर रहे थे। कृष्ण जी का पूरा शरीर तो वज्र के समान था, नारायण थे वज्र के समान था। अरे बंदूक क्या तो चला दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर जो पांव के तलवे में, राइट पांव के तलवे में एक पद्म था, उतना ही भाग केवल नाजुक था और वह पद्म भी दूर से चमक रहा था। कर्म धर्म संयोग से जनक कुमार भी इस जंगल में आ जाता है। दूर से देखता है कि किसी हिरण की आंख चमक रही है, उठाया धनुष, लगाया बाण और जाकर के कृष्ण जी के पद्म में लग जाता है। कृष्ण जी हाय हाय करने लगे तो जनक कुमार सोचता है मेरे बाण से किसी मानव की हत्या तो नहीं हो गई। नजदीक जाकर के देखते तो श्री कृष्ण पत्थरों पे अपना सर पटकता है, हाय कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण करता है। फिर भी शांति नहीं पहुंची तो जो बाण कृष्ण जी के चरणों में लगा था वह निकाल करके अपने छाती में मारने के लिए जाता है। कृष्ण जी के प्राण अब तक गए नहीं, उसका हाथ पकड़ लेते और कहते भाई ये तो बताओ मेरी गलती क्या थी तो तूने मेरे ऊपर बाण चलाया। मैं तो ऐसे परेशान हूँ, पानी का प्यासा बैठा हुआ हूँ और मुझे मारने के बाद तो हाय कृष्ण कर रहा है, तो आदमी की पागल। और ये तो बता किस माँ ने तुझे दूध पिलाया तो तूने नारायण पे बाण चलाने की हिम्मत कर डाली। भरत कुमार कहता भैया तुमने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि जंगल में रहकर को शिकारी बन गया था, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। अरे मैं 12 साल से जंगल में घूम रहा हूँ, कभी खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल एक ही हृदय में आस कि मेरे द्वारा कहीं मेरे दादा, मेरे नारायण, मेरे भ्राता कृष्ण की मृत्यु न हो जाए। आज मेरे बाण से आपकी मृत्यु हो रही तो भैया मैं जिंदा रहने का अधिकारी नहीं। उसके बाद सुनकर के कृष्ण जी खिलखिलाकर हंसने लगे और कहते भाई जनक भगवान नेमिनाथ के शब्दों को याद करो, उनकी दिव्य दृष्टा में आया था कि द्वीपान के क्रोध से द्वारिका जल के भस्म हो गई और तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु होनी थी, भैया इसे कोई टाल नहीं सकता था। तुम्हारे रहने से यदुवंश बचा रहेगा, सारे यदुवंशी द्वारिका में जल करके भस्म हो गए, तुम यहाँ से चले जाओ। बलराम यदि पानी लेकर के आ जाए और तुम इस हाल में देख ले तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जनक कुमार खून साफ करता है, रक्त कंबल उड़ा करके दुखी अंतकरण से निकल जाता है। कृष्ण जी के प्राण पद के रूप संभाषण के बाद निकल जाते हैं। इतनी घटना यहाँ पर हो गई। बलराम जी वहां से जल लेकर के आते हैं, आने के बाद देखते हो मेरे भैया को कितनी अच्छी नींद लगी है। ये सारा जो कथानक है हम 12 होना पड़ते ना पंडित मगध राम जी की, चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ये सारा कथानक ये 2 लाइनों में पंडित मगध राय जी ने अक्षर भावना में बताया हुआ है, दूसरी भावना में। तो यहाँ पर बलराम जब पानी लेके पहुंचते और सोचते हो मेरे भैया को कितनी अच्छी नींद लगी है। अरे जब से द्वारिका भस्म हुई मेरा भाई एक पल के लिए भी नहीं सोया, मैं इसे सोने दूं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बहुत समय व्यतीत हो गया। तो बलराम कहते भाई उठो, तुम्हें तो पानी की बड़ी प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, मैं पानी लाया हूँ, पहले पानी तो पी लो, बाद में जितना सोना है सो। उनको हिलाते हैं, उनका सर अपने गोदी में रखते हैं, उनके मुख में पानी डालने का प्रयास करते हैं। फिर आकर कहते हैं कृष्ण जी थी नहीं तो पानी पिएगा कौन। कृष्ण जी की लाश को अपने कंधे में उठाया। 6 महीने तक बलराम उनकी लाश को लेकर के इन्हीं जंगलों में घूमते रहे और जब मोह पटल दूर हो जाता है तो मांगे से तुंगी की ओर जाते कल आप देखना दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच राइट साइड में जब तुंगी की ओर जाएंगे राइट साइड में कुछ पानी के कुंड बने हुए हैं। उसी स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। देवताओं ने वहां पर कुंडों की रचना कर दी और वे कुंड आज भी इतिहास में कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बलराम दिगंबर मुनि बन जाते हैं, घोर तप को तपने लग जाते हैं, सर्व शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक बार हुआ क्या, वे आहार करने के लिए जब नीचे आए तब शास्त्रों में वर्णन है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी, ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य हुआ करता था कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। उस समय हुआ क्या, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचना, बलराम जी का मुद्रिका धारण करके हाथ चलने के लिए निकलना, इन महिलाओं की दृष्टि बलदेव गिरिराज जी पर पड़ना, ऐसा रूप तो इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उस रूप को देखने में, निहारने में ये महिला इतनी दंग हो जाती है,
हाथ में के बाल्टी मटके तो कब के छूट गए। स्वयं के जो बच्चे उनके साथ आए थे उन्हीं बच्चों को पकड़ रही है, उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उन्हीं को कुएं में छोड़ के रही है। बलदेव मुनिराज ने जब इस दृश्य को देखा उनको तो अंतर आ गया। मन में विचार करते कि बलराम, इस रूप को देखने से, इस पुद्गल के पिंड को देखने से यदि इतनी घोर हिंसा हो जाए तो ये बलराम इस रूप को ही तू क्यों बताता है। वो खुद को ही दिखलाते हैं, लोगों को दोष नहीं देते। ज्ञानी लोग तो होते हैं ना, वो निमित्त को नहीं देखते, जहां से उत्पन्न हो रहा शोर उसको देखा जाया करता है। तो वे उन महिलाओं से झगड़ने के लिए नहीं गए, उनको समझाने के लिए नहीं गए, पर कहते हैं कि जिसके निमित्त से ये घोर पाप हो रहा है उस निमित्त को ही नष्ट कर देता हूँ। पर्वत पर गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा है मांगी के चोटी पर तीसरे जिनालय में, जिनके दर्शन केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। देखो कर्मों की गति कैसी होती है। दोनों भाई का उदाहरण है। एक भाई को तो अंतिम समय में पानी नसीब नहीं हुआ और एक भाई आहार के लिए आया था, अंतिम समय में आहार भी नहीं और पानी भी नहीं। तो इसकी कर्मों की गति, तो कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद वे बलराम जी इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में देव हुए। ये यह भूमि पर आज तो हर कोई आता है, हर कोई मांगी तुंगी की यात्रा कर लेता है। आज से 100, 125, 150 साल पहले पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं थी। जैसे अन्य पहाड़ है वैसे ये पहाड़ था। लोग आते थे, जहां से रास्ता मिले वहां से चढ़ जाते थे और यात्रा कर करके आ जाते थे। तो हिम्मत वाला व्यक्ति जा पाता था और बाकी के लोग ऐसा कोई नहीं जा सके तो जो चढ़ करके आ जाता था उनके लोग चरण छू लेते थे। भैया के चरणों को छू लिया, हमारी यात्रा हो गई। तो एक हमारे भोलाराम जी गंगवार लाडनों वाले जब यात्रा करते करते आए, उन्होंने स्थिति को देखा। उस जमाने में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। आज से 100, 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लाखों रुपए खर्च किए, रात्रि में काम करवाया, तब जाकर के 3500 सीढ़ियां बनी ताकि आप और हम सब यात्रा कर पाए। हम रोज उनका नाम लेते हैं और रोज कहते हैं कि देखो इन 100, 125, 150 सालों में हजारों साधु आए, लाखों भक्त आए। अरे जिन्होंने भी इन सीढ़ियों से चलकर भी यात्रा कर ली हो, उन सभी की यात्रा का एक अंश पुण्य क्यों ना हो उन भोलाराम जी गंगवार की आत्मा जहां पर भी हो उनके खाते में जमा होता होगा। क्यों? क्योंकि सीढ़ियां बनाने में निमित्त भी बने। इन 100, 125 सालों में अनेकों बार ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। बारिश के दिनों में सीढ़ियां टूट जाना, रेलिंग टूट जाना और हजार नहीं लाखों रुपए का खर्च पहाड़ के रिपेयरिंग में होता ही होता है। तो हमने इन सारे कामों के लिए पहाड़ का रिपेयरिंग का काम हमेशा मेहनत करता रहे और 10 रुपए में होता है। पर्वत के ऊपर उसी काम को करने के लिए 100 नहीं 150 रुपए लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हमने पहाड़ का काम सम्यक्